नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग वीकली सेशन करने वाले हैं। तो कब से कब तक का करंट अफेयर रिवाइज करने वाले हैं। तो 8 से लेकर के 14 सितंबर के करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। पूरा आपको देखना है। हम लोग जल्दी से 15 से 16 मिनट के अंदर लगभग 60 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, जो कि पुराना आप लोग को पढ़ाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है। तो इसको जीता आर्याना सबालेंका ने। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो बेलारूस की रहने वाली हैं। बाकी अभी जब मेल वाला क्वेश्चन आगे आएगा तो 2025 के वहां पर मैं जल्दी से आप लोग को चारों के चारों रिवाइज कर दूंगा, जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, चारों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है। तो ये दर्ज की गई 25। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 21 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला 9 दिवसीय बथुकम्मा त्योहार की मेजबानी करेगा। इसकी मेजबानी कौन करता है? आपको पता है कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। फूलों का त्योहार भी कहते हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ के नाम से एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत हुई है कहां पर? असम में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लगातार तीसरी बार जमाइका के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं एंड्रयू होल्नेस। कौन बने हैं? एंड्रयू होल्नेस। अगला है कि हाल ही में लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस खेल से था? ये क्रिकेटर हैं, भारत के लेग स्पिनर हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। फोटो में दिख रहे हैं। और आईपीएल में इन्होंने 3 हैट्रिक भी लगाए हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी किसे चुना गया है? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। अगला है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से बीमा विस्तार योजना किसने स्टार्ट किया है? तो IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो नेपाल में लगाया था, बाकी अब हट चुका है। सितंबर 2025 में स्केचेस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है मोहम्मद सिराज को। किसको बनाया? मोहम्मद सिराज को। अगला है कि यूएस ओपन 25 में पुरुष एकल का खिताब ये किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में जीत लिया है? तो इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। चलिए मैं चारों ग्रैंड स्लैम जो है आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 25 की बात करेंगे। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और कब शुरुआत होती है इसकी? तो 1905 में। मेल में कौन जीते थे? जेनिक सिनर, जो कि इटली से हैं। और फीमेल में जीती थी मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन 25 की बात करेंगे, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। 1891 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में कौन जीते थे? तो कार्लोस अल्कराज ही जीते थे, जो कि स्पेन से हैं। और महिलाओं में कौन जीती थी? तो कोको गॉफ जीती थी। विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। शुरुआत होती है 1877 में। अगर पूछे कि सबसे पुराना वाला ग्रैंड स्लैम कौन है तो यही है। ठीक है। बाकी मेल में जेनिक सिनर जीते थे, इसको इटली के हैं। और फीमेल में इगा स्विएटेक पोलैंड की हैं, ये जीती थी। बाकी यूएस ओपन हम लोगों ने पढ़ी लिया। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 1881 में इसकी शुरुआत होती है। मेल के भी जीता कार्लोस अल्कराज स्पेन से। और महिलाओं की आर्यन सबालेंका बेलारूस से। तो ये पूरे साल का हो गया। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से देखने को जरूर मिलने वाला है। अगला है कि बिहार में आयोजित 12वें एशिया कप हॉकी 25 का खिताब ये किस देश ने जीत लिया है? तो भारत ने ही जीत लिया है इसको। बाकी इसके बारे में जान लीजिए आप लोग कि आयोजन कहां पर हुआ था? बिहार के राजगीर में। और भारत ने फाइनल मैच में पिछले साल के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। यहाँ पर भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह हैं, ध्यान रखें। भारत का चौथा एशिया कप का खिताब, इसको भी ध्यान रखना है। और इस जीत के साथ ही भारत ने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले जो फुटबॉल का टूर्नामेंट वो है, फुटबॉल नहीं, कौन सा, हॉकी का जो विश्व कप है, जो कि FIH रेगुलेट करती है हॉकी को 2026 में, उसमें क्वालिफाई भी कर चुका है भारत। अगला है कि हाल ही में हरियाणा के सोहना में लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन करने वाली जापान की कंपनी कौन सी है? तो TDK कंपनी है, TDK कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 82 नंबर के वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता को मिला है? तो अन्नपूर्णा राय को मिला है, इसको ध्यान रखना है आपको। किसको मिला है यह अवार्ड? तो अन्नपूर्णा राय को मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इनकी फिल्म का नाम क्या था? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज।
यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पर गोल्डन लायन पुरस्कार भी मिलता है, जिम जर्मुस को मिला है फादर मदर सिस्टर ब्रदर मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किस संस्था के नेतृत्व में विकसित की गई है? तो सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा विकसित किया गया है इसको। तो सितंबर 25 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुतिन चरणविराकुल को किया गया है, इसको ध्यान रखें। इसके पहले यहाँ की पेंटनागात्रा सिनावात्रा थी, इनको संवैधानिक पद से हटाया गया यहाँ के कोर्ट द्वारा। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किस शहर पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें सरकारी मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया गया है, और ये रूस की तरफ से सबसे बड़ा हवाई हमला था यूक्रेन पर, उनकी राजधानी क्यू में। कई शहरों में किया गया, मेनली कहां पर किया गया? क्यू में। अगला है कि ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विमोचन किया है? तो KJS ढिल्लों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत के 59वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। अगला है कि हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NHPC का मतलब क्या होता है? जहां पे जो बिजली बनाई जा रही है वो पानी से बनाई जा रही हो। ठीक है। एक NTPC होता है जहां पर कोयले से बनता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको करने वाला USA यानी अमेरिका। 2025 वाला कहां हुआ है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट है कि अपनी सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP में फूट को टालने के लिए हाल ही में किस जापानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? शिगेरू इशिबा ने। फोटो में आपको दिख रहे हैं। अगला है कि हाल ही में अडानी पावर ने किस देश में वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर आप लोग करेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर होगा भूटान। मैंने जब डेली सेशन में पढ़ाया था इसे, तो मैंने इसका आंसर जो है मैं मार्क करवा दिया था, वो नहीं होगा। इसका आंसर क्या है? भूटान है। अगला कि 2025 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इस बार किया जाता है लिवरपूल इंग्लैंड में। अगला है कि 2025 में 28 नंबर के एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा इस बार? तो भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद ये कौन सी बन गई है? तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र। अगला है कि हाल ही में लेविस की नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलिया भट्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में एकीकृत रेरा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो मनोहर लाल खट्टर। आप लोग कमेंट में छापिए कौन सा मंत्रालय इनके पास है। अगला है कि डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, थीम क्या है इसका? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया है? फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज, ये इसका थीम है इस बार का। कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला कि 27 नंबर का सरस आजीविका मेला का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये दिल्ली में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं जिन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह पद हासिल किया है? तो ये नाम क्या है इनका? CP राधाकृष्णन। क्या नाम है इनका? CP राधाकृष्णन है। ठीक है। NDA पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी BJP पार्टी से, NDA अलायंस वाले में है। इसको आपको ध्यान रखना है। 15वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। कोई एक टॉपिक उठाऊंगा, जैसे ये उपराष्ट्रपति बन गए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसके बारे में सारी बातें आपको बता दूंगा और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी बता दूंगा। 4 से 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक मैं कवर करूंगा। ठीक है। मंडे से आप लोग को उसका वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा 3 बजे से, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर के लिए mRNA आधारित वैक्सीन तैयार की है, जिसने प्री क्लिनिकल ट्रायल 100% सफलता का दावा किया है? तो आप बहुत पहले मैंने पढ़ा था mRNA वैक्सीन कौन बना रहा है? रूस ने इसको बनाया है, इसको ध्यान रखना है। बाकी mRNA तकनीक पर ही एक और दवा बनी थी, कौन सी? कोरोना वाली, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, पहले इस दवा बनाने की घोषणा हुई थी, अब यह दवा बन चुका है, ट्रायल भी हो चुका है। ठीक है। अवेलेबल है ये मार्केट में रूस के। अगला है कि सितंबर 25 में भारत और रूस के बीच कौन सा बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है?
इसका नाम क्या है? जापद। एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाएगा? जापद हो जाएगा। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो रूस में ही हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो नेपाल के। फोटो में दिख रहे हैं केपी शर्मा ओली। वहां पर विद्रोह हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, और कुछ सोशल मीडिया ऐप को बैन करने के लिए काफी वहां पर उठापटक हुई। बाकी इनको मतलब मंत्रालय में लगभग सारे मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे स्वास्थ्य मिनिस्ट्री हो और हेल्थ मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री फाइनली इनको इस्तीफा देना पड़ गया वहां पर। बाकी अभी कुछ सब कुछ वहां पर नॉर्मल हो गया है पहले जैसा। बाकी मैंने ऊपर अभी पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को कि अंतरिम जो वहां पर प्रधानमंत्री बनाई गई हैं वो कौन है। अगला कि हाल ही में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 25 किसने जीत लिया है? इसको जीता है यूनुस अहमद ने। अगला है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन राहत चलाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में CAFA नेशंस कप 25 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो उज्बेकिस्तान ने। नेक्स्ट है कि यूक्रेन ने किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है? उसका नाम है फ्लेमिंगो। अगला है कि हाल ही में हुए चुनाव के बाद गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया है? मोहम्मद इरफान अली को। अगला है कि हाल ही में आत्महत्या पर कथा को बदलना, ये इसका थीम है। इस थीम के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया है? तो 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। थीम क्या? वही चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत, ईरान और अर्मेनिया के बीच हुए तीसरे नहीं होगा त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया था? यह तेहरान में इसका आयोजन किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो इंदौर 10 लाख की कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है। तीनों श्रेणी यहाँ पर अवेलेबल हैं। 10 लाख की जनसंख्या में बात करेंगे तो पहले पे इंदौर है मध्य प्रदेश का, और अगर हम जनसंख्या 3 से 10 लाख की बात करेंगे इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र का अमरावती है, और जनसंख्या थर्ड मतलब 3 लाख से कम वाली कैटेगरी की बात करेंगे तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का देवास है। इसको आपको ध्यान रखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक बेस्ड पार्क ये कहां पर, जिसका नाम क्या रखा गया है? अनोखी दुनिया। ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। यहाँ पर एक जगह है खुर्जा नाम से। सिरेमिक मतलब समझ सकते हैं, मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा यहीं पर बनाए जाते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर सिरेमिक बोल रहे हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी हो गया, फिर तमाम चीजें हो गई, मिट्टी वाले बर्तन होते हैं तो उनके जो बेस्ट होते हैं लोग फेंक देते हैं, उन्हीं से ये पार्क बनाया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 25 में भारत में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIM बेंगलोर। ठीक है, IIM बेंगलोर। नेक्स्ट है कि हाल ही में AI संचालित XLAUB घोस्ट सार जिसका नाम है पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में उल्लास योजना के तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा सेम सीक्वेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, त्रिपुरा के बाद भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बना है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सितंबर 25 में किस देश ने अपने नवीनतम जासूसी उपग्रह OPEC 19 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8-9 सितंबर 25 को अंतरिक्ष पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो बेंगलोर में। और सितंबर 25 में आयोजित इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? इसको जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है, किसके ड्राइवर हैं ये? तो रेड बुल के। अगला है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में कौन बने हैं? ये बने हैं आपके सेबेस्टियन लेकोर्नू। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल की अंतरिम, ये नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ, हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सुशीला कार्की। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल वहां पर रह चुकी हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये बन गई अभी वहां की अंतरिम प्रधानमंत्री, बाकी चुनाव बाद में होगा तब डिसाइड होगा कौन क्या बनेगा। अगला है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की 44 नंबर की परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो किर्गिस्तान में। कहां पर? किर्गिस्तान में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित हुआ कहां पर? असम में। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपसी सुरक्षित संवाद के लिए
व्हाट्सएप की जगह पर, ठीक है, कौन से मतलब सिस्टम का प्रयोग किया था चैट करने के लिए, तो उसका क्या नाम था? संभव। क्या नाम था? संभव नाम था। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? आईआईटी दिल्ली आबू धाबी परिसर में किया गया है, ठीक है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो पीछे हो गए हैं एलन मस्क। अब कौन आ गए? लैरी एलिसन। लेकिन कुछ समय के लिए ही आए थे। ओरेकल कंपनी के संस्थापक हैं ये, फोटो में दिख रहे हैं, लैरी एलिसन, ठीक है। कुछ समय के लिए आए थे और फिर से ही नंबर पे कौन पहुंच गए हैं? तो एलन मस्क पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया अभी हाल ही में? तो जोनस गार स्टोर को। अगला है कि जनजातीय कला रूपों, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कौन सा डिजिटल मंच लॉन्च किया गया है? तो आप लोग आदि संस्कृति नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुभवी अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर द्वारा उनकी आने वाली फिल्म तन्वी द ग्रेट पर आधारित हाल ही में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा डिफरेंट बट नो लेस। नेक्स्ट है कि सितंबर 25 में जास्कर उत्सव का आयोजन ये कहां पर किया जाता है? तो लद्दाख में। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। हम लोगों ने लगभग 60 प्लस क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। 8 से लेकर के 14 सितंबर तक बनने वाले जितने भी करंट अफेयर थे सारे महत्वपूर्ण हम लोगों ने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया है। बाकी मैं आप लोग को बता दूं फिर से कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज शुरू करने वाला हूं। एक वीडियो 4 से 5 मिनट का रहेगा और कोई एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेन किया जाएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि अलग अलग आपको ना नहीं ढूंढना पड़े कहाँ पे है, वो सब इकट्ठा आपको जो महत्वपूर्ण होते हैं मिल जाए। बाकी भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच हुए तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका जवाब छापिए कमेंट में। और साथ ही में कि G20 जो है 2026 वाला, इसकी मेजबानी कौन करेगा, ये भी आप लोग कमेंट में छापिए। बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।